राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सीखेंगे कि हम अपने किस उम्र पे क्या चीज की उपलब्धि होगी, इसकी गणना कैसे करें अपनी जीवन रेखा के बारे में। ये जो है जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा जो अर्धचंद्र का रूप धारण करती है, इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये जीवन रेखा, इसके बाद अगर हम एक डॉट डॉट बना के ये जो है ना, हम इसको चंद्र का रूप दे दें, ये जो है चंद्र का रूप अगर हम इसको दे दें तो इसका जो है ना सेंटर पॉइंट कहां पर होगा। सेंटर पॉइंट आप हमेशा देखना कि ये अंगूठे के बीच में से जो सीधी रेखा जाती है वो सेंटर पॉइंट हमेशा यहां होगा। और सेंटर पॉइंट अगर हम इसको मान लेते हैं तो अब आप ये समझ लो, तर्जनी और मध्यमा के बीच की ये पॉइंट, ये मध्यमा और अनामिका के बीच की ये पॉइंट, और वही अनामिका और इसकी कनिष्ठिका, और एक ये बिंदी, एक ये बिंदी। अगर हम इस बिंदी को आपके इससे जोड़ देते हैं तो ये जीवन का 14वां वर्ष है। यानी ये जो आपकी जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा में ये 14, मतलब जब 14 साल की उम्र होगी तब ये होगी। इसी तरीके से 7 के गुणा में ये अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 21 वर्ष की आयु है। जब ये जीवन, ये 21 वर्ष की आयु में व्यक्ति की स्थिति क्या है हम यहां से जान सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो आप 7 के मल्टीपल पे चलेंगे, 7 के गुणात्मक में। जैसे ये 14 है, ये 21 है, तो ये क्या होगा, ये 28 है और ये 35 है और ये 42 वर्ष है। इसी तरीके से हमको ये जब आ जाए स्थिति, और यहां पर जो मणि बंद होती है, ये जो मणि बंद होती है, हमको स्केल से नापना चाहिए कि ये कितनी लंबाई है। अगर मान लेते हैं ये 16 सेंटीमीटर है तो उसका आधा लेना चाहिए 8 सेंटीमीटर। अगर वो 8 सेंटीमीटर यहां आता है, इसका ठीक आधा, उस आधे को हमको ये जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, ये जीवन का 49 ईयर्स हो जाएगा। 49 ये 42 था, ये 35 है, और ये 28, 21 और ये 14, और 14 से इसके बीच में हम बताएंगे कैसे 7 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल निकाला जाएगा। इसी तरीके से जब इसका अगर हम देखेंगे, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो इसका 4 सेंटीमीटर जो होगा वो जोड़ दिया जाएगा इससे, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 63, यानी 14 ईयर्स का इसमें डिफरेंस आ जाता है, 14 साल का डिफरेंस आ जाता है। 63 वर्ष की आयु हो जाती है। अगर ये 49 है तो ये 63 वर्ष की आयु हो गई। फिर उसके बाद इस दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो 7 साल में काउंट कर लेना। ऐसे 7 ईयर्स के उसमें काउंट हो जाती है। ये तरीका है हमको जीवन में एज कैलकुलेट करने का। हमको कभी भी जीवन में कभी भी कोई एज कैलकुलेट करना हो तो इससे सरल भाषा और कुछ नहीं हो सकती है। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि ये जो हमारी जीवन रेखा होती है, इसको हम ये मान लेते हैं कि ये जो है अर्धचंद्र को हम पूरा चंद्र बना लेते हैं, सर्कल। फिर इसके बीच से जो हम सेंटर पॉइंट इस सर्कल का ले लेते हैं, उसको इस पोर से जोड़ देते हैं। तो ये 14, 21, 28, 35, 42, 49 और इसके बीच की जो आधी दूरी, ये 49 निकलता कैसे है, ये जो हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा से मणिबंध के बीच की जो आधी दूरी होती है उसको इससे जोड़ने पे 49 निकल के आता है। फिर 20 वर्ष, 21 वर्ष का डिफरेंस हो जाता है इसके और इसके आधा में। फिर 7 वर्ष की आयु में ये हो जाता है। इस तरीके से हम जीवन रेखा के आयु के हर पड़ाव में जान सकते हैं कि किस समय इसकी जीवन में कितनी आयु है, किस समय इसके भाग्य का जो है किस उम्र में इसके भाग्य का उदय होना है, किस उम्र में बीमारी होनी है। ये उम्र की कैलकुलेशन है। भाग्य की जो कैलकुलेशन है, भाग्य की कैलकुलेशन में आगे अपने अलग वीडियो में दिखाऊंगा। उसमें जो है ना समय ज्यादा लगेगा, उसमें मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।